बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। टुडे इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वेरिएशंस, क्लास 10th मैथमेटिक्स में। एंड द टॉपिक विच वी आर गोना डिस्कस इन दिस, रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक स्टूडेंट्स, आगे मैं फिर भूल न जाऊं, मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ प्रोपोर्शन और सिक्स प्रोपोर्शन इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। मैं आगे डिस्कस करूंगा, मगर ऐसा ना हो कि भूल जाऊं। अच्छा, और इसमें आगे जाके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का और मीन प्रोपोर्शन का इसका भी जिक्र आएगा डिफिनीशन में। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। प्रोपोर्शन का ये जो जिक्र आ रहा है ये तो आपको पता होगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ 3 जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं। अदरवाइज नहीं दी, भूल जाओ तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहीं से जाके आप देख सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, क्लास 9 जितने भी चैप्टर्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप काइंडली रिकमेंड कर दें अपने जो आपके जूनियर्स हैं, छोटा भाई है या बहन है, कज़न है, जो भी है, जानने वाले हैं, सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इन पर भी शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। तकरीबन आज मैंने देखा तो 120 घंटे रहते हैं मोनेटाइज होने में। मैं आपको फिर कांग्रेचुलेट करूँगा, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो कि मेरा चैनल इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। थैंक्स फॉर देट। ओके, तो लेट्स बिगिन माय स्वीट स्टूडेंट्स। थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले आप इसको जरा टारगेट करें स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या लिखा, 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी। फॉर एग्जांपल वो क्वांटिटीज आपकी ए बी एंड सी है। लेट्स से वो क्वांटिटीज आपकी ए बी एंड सी है, दे आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कब? व्हेन द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इन दोनों की रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म। इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये बजाते खुद एक टॉपिक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। If the ratio of the first term and second term is equal to the ratio of the second and third term, ठीक स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों की रेशो ए रेशो बी और बी रेशो सी ये बराबर हो आपस में, तो ये तो फिर प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। प्रोपोर्शन यानी दो चीज़ों की रेशो अगर बराबर हो तो हम किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स? ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ठीक हुआ, इन दोनों की रेशो और इन दोनों के, और रेशो मीन स्टूडेंट्स डिवीजन, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ए को डिवाइड करें बी से और बी को डिवाइड करें सी से, जवाब सेम आए तो वी से दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो ये बी की वैल्यू आई प्लस माइनस ए सी अंडर रूट। मगर हमारी बुक वाले नॉर्मली ये पॉजिटिव लेते हैं जब ये दोनों पॉजिटिव, हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है, ज़रा मैं यहाँ पे निशान लगा दूँ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो अगर ये हो ए बी एंड सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर हो तो इस बी को हम इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। बी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ए और सी का मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हुआ, और इस सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थर्ड प्रोपोर्शन। सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं और इन दोनों का, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन या फिर ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। अभी तो खैर हम एग्जांपल करेंगे। ठीक हो, मगर डिफिनीशन आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन तो फिर ये कि अगर 4 क्वांटिटीज हो ए बी सी डी स्टूडेंट्स, सच दैट ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, यानी इन दोनों का रेशो
ठीक है स्टूडेंट्स, बी बाई सी ए करे तो फिर डी बाई सी करे, कि चीज़ है बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, या ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, एक ही चीज़ है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो फिर इस डी को हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मैं आपको जरा एक मिसाल दूं, फिर आप डेली लाइफ, स्टूडेंट नॉर्मली सोचते हैं कि डेली लाइफ में ये चीज़ें हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो खैर डिस्कशन करते हैं। पहले लेट्स हैव अ लुक एट 2-3 सिंपल क्वेश्चंस मैथमेटिक्स जो आपको एग्जाम में आएंगे। आप अपनी हद तक महदूद रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस सिंपल क्वेश्चन को आप देख के यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स। दोनों का देख के ही आप बताएंगे कि कौन सा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी एक सीक्वेंस है, 3 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ भी 3 नंबर्स है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है या वो? तो आपने देखना होगा कि द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो आप इन दोनों का रेशो जरा देखिए स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड करें 4 पर, और फिर ये डिवाइड किए इस पर और ये डिवाइड करें इस पर। क्या ये दोनों बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। सॉरी स्टूडेंट्स, कल आई थी इस दौरान में। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशो ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1/2 आ रहा है, इससे तो 1/2 नहीं आ रहा, इससे तो 1/2 नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, ये तो आ रहा है 2/3। या स्टूडेंट्स आप ये डिवाइड करें इस पर और ये डिवाइड करें इस पर। बेहतर ये कि जब बड़े नंबर्स हो तो ये वाला सेकंड डिवाइड करें, बाकी रेशो मैटर नहीं करता। 4/2 करेंगे स्टूडेंट्स, 6/4 करेंगे तो इन दोनों का रेशो क्या है? 2। इन दोनों का रेशो क्या है? 1.5। 3/2, दे आर नॉट इक्वल, तो दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, 4/2, इन दोनों का रेशो 8/4, ये तो बिल्कुल बराबर है। तो वी से दैट दीज 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स अब मजे की बात ये कि अगर ये आप माइनस अगर लेंगे तब भी ठीक होगा। -4/2 इज इक्वल टू 8/-4 फिर भी ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, ये बी आपका ABC है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका हुआ, और इसको हम क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू, या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। और इसको थर्ड प्रोपोर्शन, 2/4 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 8। 2/10 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 50। ये अगर 2 हो ये 10 हो तो इन दोनों का रेशो क्या है? 5। दिस डिवाइड बाई दिस 5, यानी इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 किया तो इसको भी आप मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है और ये इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन है। वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन जरा करें आप। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू। तो मीन प्रोपोर्शन वो बी जिसको हमने कहा था, बी ये आपका मीन प्रोपोर्शन है। बी इज मीन प्रोपोर्शन एंड सी इज थर्ड प्रोपोर्शन। आप जिक्र करें पूरा, बी इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ, सी इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हमने आपको सिंपल सा फार्मूला बता दिया है कि मीन प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला क्या है। वो दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, वो दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका ए हुआ, ये आपका सी हुआ, और स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक हुआ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये फार्मूला आप याद रखें, बेहतर ये है। तो +-4 देखा आपने, ये अब आपका यानी 2/8 का जो मीन प्रोपोर्शन है, यहाँ पे हम क्या डालें कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो फिर बराबर हो। तो ये नंबर आपका 4 भी हो सकता है और ये नंबर आपका -4 भी हो सकता है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, या अगर आप प्रॉपर करना चाहें, फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहें, एक 2 है एक 8 है, तो आप कहेंगे, आप इस तरह लिखे कि लेट बी इज द मीन प्रोपोर्शन, लेट बी इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी ठीक इस तरह करें। तो 2b and 8, देन b/2 इज इक्वल टू 8/b, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, b² इज इक्वल टू 16, लिहाजा b इज इक्वल टू +-4।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप करें शाबाश, b इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों आप मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट करें। 75 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। स्टूडेंट स्क्वायर रूट आप अप्लाई करेंगे 5 इंटू अंडर रूट 3, या एक लगाएंगे, यानी दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आपने क्या लिखा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, सी बता रहा है आपको कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस सोल्यूशन। तो आप कहेंगे लेट एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शन, लेट एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शन, या वाई या जेड या सी, जो आप कहना चाहें आप कहें। लेट सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, मगर यहाँ पे चूंकि सी ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है तो हमने आप कैपिटल एक्स करें, बेशक कैपिटल सी करें, मगर बेहतर है कि आप डिफरेंट इस्तेमाल करें एक्स। देन तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब वो सी हो तो फिर मतलब ये है स्टूडेंट्स के ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए बी सी, तो फिर आपका बराबर होगा ए बी सी, यानी ये बात है ये, और ये आपका सी है तो सी यहाँ पे आएगा एक्स। ये आपका इसके साथ कंपेयर करें, ये आपका ए हुआ, यानी वो अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, और ये आपका एक्स हुआ, तो ये आप डिवाइड करें इस पर और ये डिवाइड करें इस पर, ये बराबर होगा रेशो वाइज। थर्ड, इसी का तो नाम है थर्ड प्रोपोर्शन इसका, और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस नंबर को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इस पूरे सीक्वेंस को वी से दैट द थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स ये आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी एक्स यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे एक्स, ये उधर जाएगा ए बी सी, ये भी उधर जाएगा ए बी सी, ये नीचे जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए ज़रब ए स्क्वायर, बी ज़रब बी स्क्वायर, तो एक्स आपका इत्तेफाक से आ गया सी, ये नंबर आपका सी है, ये वाला सी। इसको ज़रा आप सी ले, फिर आप रेशो मालूम करें, इसको डिवाइड करें इस पर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो सी बाई ए बी आया इन दोनों की रेशो, और ये आप डिवाइड करें इस पर, सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये कैंसिल होती है तो आ गया स्टूडेंट्स 1 बाई ए बी, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ए बी सी, ये क्या स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये आपका है एक्स ए बी सी अच्छा स्टूडेंट्स ये आपका है सी स्क्वायर, रियली सॉरी सी स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये नंबर आपका सी स्क्वायर है, तो शुक्र है कि मैंने वेरीफाई किया, सी ज़रब सी स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो ए बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल हुआ, एक सी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, सी डिवाइडेड बाई ए बी, अब ठीक है, तो ये आपका हुआ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी आप एक्स लें तो एक 4 हुआ, एक 10 हुआ, एक एक्स हुआ, ठीक है, तो ये जब ये थर्ड प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स तो 10 बाई 4 करेंगे और x बाई 10 करेंगे, दे विल बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 100 डिवाइड बाई 4 तो 25, ये फिर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 25, तो ये अगर आप 25 लेंगे तो 10 बाई 4 और 25 बाई 10, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को आप 2 से कैंसिल करें तो 5 बाई 2, 5 से कैंसिल करें 5 बाई 2, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स these two questions, find the fourth proportion of this and this, फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम उसको कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो डी लिया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन वो होगा आपका, डिफिनीशन ये है कि इन दोनों का रेशो 2/6 और 8/d ये आपका बराबर होगा फोर्थ प्रोपोर्शन में, एंड दे आर इन प्रोपोर्शन 2:6 प्रोपोर्शन टू 8:d। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 1/3 इज इक्वल टू 8/d, तो d आपका आ गया स्टूडेंट्स 24, ये फिर आपका 24 होगा। अगर आप यहाँ पे 24 डालेंगे स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये आप डिवाइड करें इस पर 3 आएगा, ये आप डिवाइड करें इस पर 3 आएगा, बिल्कुल ठीक रेशो। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर यहाँ पे तो ऑलरेडी ए बी सी इस्तेमाल किया है, तो चले आप इसको x कहें, लेट x इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, लेट x is the fourth proportion. Then
स्टूडेंट्स ए क्यूब बी क्यूब रेशो ए प्लस बी इज प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू एक्स। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करें इस पर, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, अब ये अगर आप नीचे ए प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये तो स्टूडेंट्स आपका मेरे ख्याल से ए नहीं है ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, या आप इसके साथ कैंसिल कर देंगे। ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, तो इट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये रेशो, ये प्रोपोर्शन, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बच्चे फिर वही बात है, हमने आपको आपकी लेवल के मुताबिक आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी होटल में जॉब मिल गई, लेट्स से आप अमेरिका गए या यूके गए, वहाँ पे आपको बावर्ची की कोई जॉब मिली। ठीक है, तो उसने तो वो तो अब आप वहाँ पे चावल पका, आपका जॉब है जी चावल पकाना, तो उसने आपको ये बताया जी कि तरीका इनिशियली एक नया होटल है, तो 2 कप आप क्या डालेंगे, 2 कप आप लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 2 कप अगर आप चावल डालेंगे, तो लेट्स से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 कप पर आप पानी डालेंगे, वाटर। अब उसने आपको ये क्यों बताया? अब इनिशियली तो आपका बस ये काफ़ी है कि 2 कप राइस आप बना डालेंगे, 4 कप वाटर डालेंगे, उस हिसाब से नमक वगैरह उसका भी बताया जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे चावल पकाएंगे। अब इनिशियली ये 2 कप काफ़ी है, थोड़े कस्टमर आते हैं 10-20, उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये काफ़ी है मिसाल के तौर पर। मगर कल अगर आपका ये कारोबार बढ़ जाए, कारोबार तो बढ़ता है, कारोबार में तो बरकत है, तो हम वैसे ही जॉब्स के पीछे लगे होते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, तो अब अगर आप ये चावल की मकदार बढ़ाएंगे, लेट्स से अब उसने क्यों हर 2 कप चावल के लिए आपने 4 कप पानी डालना है, 2 कप, तो पहले आपने 2 कप चावल डाले, फिर आपने 4 कप पानी, फिर आपने उसने कहा कि तो मतलब ये कि 1 कप राइस के लिए 2 कप, 1 कप राइस के लिए 2 कप वाटर, तो क्या ये रेशो नहीं है? यानी राइस और वाटर का जो रेशो है वो 1:2 होगा। अब फॉर एग्जांपल कल अगर आप 10 कप चावल डालेंगे, कारोबार और भी बढ़ा, तो आपने फिर 20 कप डालने होंगे पानी के। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स इसका अपना एक रेशो होगा। इस तरह कोई और चीज़ अगर ये साथ में डाल दें, फॉर एग्जांपल घी अगर वो डाले, लेट्स से वो अगर आपको बताएं कि जी ये आपका हुआ घी, ठीक है, ये आपके है चावल और ये आपका है पानी, तो उसने कहा कि अगर आप 1 कप घी डालेंगे तो 1 कप घी के लिए आपने डालने होंगे 4 कप चावल, और 4 कप चावल के लिए आपने डालने होंगे 8 कप क्या स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल वो आपको बताए 16 कप पानी, मिसाल के तौर पर वो आपको बताए ऐसे। कुछ और रेसिपी है उसका, कुछ नरम चावल बनाने हैं, ठीक है, बूढ़ों के लिए, ये क्या है, ये बिरयानी वगैरह नहीं, ज़्यादा पानी डालते हैं। अब अगर आप देखें तो अब ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर है। तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, तो इसका भी ये फ़ायदा होगा कि अगर आप फर्स्ट दफ़ा भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। अदरवाइज़ अगर वो आपको देखे जी आप बस इतना पानी डालें और इतना आप चावल डालें, तो फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ा सा भी उधर उधर किया तो ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो वो फिर आपसे गलत होगा, वो फिर आपसे रेसिपी। इस तरह बैंकिंग में आप जाएंगे, बैंकिंग में ये रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग में तो हमने इतनी इस्तेमाल की है एनालिसिस में, मॉडलिंग बना, मॉडल्स करने में चीज़ें,
कि अगर ये इतना हो ये फैक्टर तो उस फैक्टर को हमने इतना रखना होगा, मगर आपके लिए छोटे छोटे ये आपके काफ़ी है। ठीक है, रेशो आप नहीं देखते ये सूद वगैरह जो करते हैं, सूद ये तो बिल्कुल रेशो है। वो आपको कहेगा कि आपको हम 10%, हम आपको 10% सूद तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हराम है, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये रेशो है। अभी अगर आपकी 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, तो एक साल बाद आपके वो होंगे 110, 10% अगर आप जमा करेंगे। फिर अगले साल क्या करेंगे आप, 10 मेरे ख्याल से ये 121 बनेंगे, 121। अब आप देखें इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम है। अगर आप 10% इस पर आप 10% लगाएंगे तो 100 का 10%, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है ये कैलकुलेट करना, सिर्फ बता दिया कि बैंक में जाके आप पैसे रखते हैं, उसने आपको बता दिया कि आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे, 10%। तो अभी अगर आपने लिए रखे 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ये पर मंथ है, तो एक महीना बाद अगर साल हो तो साल के बाद फिर आप करें तो एक महीना बाद जब आप जाएंगे तो आपके पैसे 110 होंगे। ठीक है, एक महीना गुजर जाएगा, जब 2 महीने गुजर जाएंगे तो आपके 121 है। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्यों है? बिकॉज इन दोनों का रेशो 110 आप डिवाइड करें 100 पर, और इन दोनों का रेशो ये तो बराबर है। ये बैंक में सिंपल सी बात है कि ये सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। कोई से 3 नंबर्स अगर आप लेंगे तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। ये आप डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा, ये आप डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा। अगली वीडियो मेरे ख्याल से 133.2 होगी कि क्या होगी, ये पर आप ज़रा काइंडली वेरीफाई करें, इसका 10% मालूम करें, इसके साथ जमा करें। ठीक है, 121 का 10% कितना होगा, 10/100 ये होगा, और इसके साथ आप 121 के साथ जमा करें। 121 के साथ 121 का 10% जमा करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका। बस अभी कर भी दिया है, वेरी सिंपल। 10 से आप डिवाइड करेंगे 12.1, हाँ बिल्कुल 133.1 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये बेहतरीन मिसाल है आप लोगों के लिए। इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में और भी सारी लाइफ बड़ी बड़ी है रेशो से और प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो इससे फिर आप पता कर सकते हैं इससे कि 50 महीने बाद हमारी जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है स्टूडेंट्स इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।